आंख बंद करके प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए ना भाई। आंख बंद करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, देखिए बीजेपी का जो चरित्र है, चिंतन है, सन 42 से वो डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है, अंग्रेज के साथ रहे, फिर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, फिर बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को गलत कहा। 2003 में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने नागरिकता, दलित के एसटी की नागरिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। फिर जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और कमंडल का यात्रा निकाल के देश जला दिया। तो जब भी आप आरक्षण को उठा के देखिए, जब स्टालिन ने आरक्षण लागू की तो कोर्ट चले गए, जब महागठबंधन की सरकार यहाँ आरक्षण लागू की तो ये कोर्ट चले गए। 67% आरक्षण के विरोधी है ये। आप जाति जनगणना की बारी आती है तब ये विरोधी है, सरना कोर्ट की बारी आती है तब ये विरोधी है। ये आरक्षण विरोधी भी हैं, दलित विरोधी भी हैं, ये लगभग सारे विरोधी हैं। आप उठा के देखिए ना भाई ये। और इनको तो देखिए, इस्तीफा तो इनको दे देना चाहिए और एक दिन प्रदर्शन करने का नहीं है, लगातार कंटिन्यू अंबेडकर सम्मान यात्रा निकलनी चाहिए। और ये लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पहले इनका खात्मा था, 400 के पार, वन नेशन नो इलेक्शन पहले था। चाइना और रूस के तर्ज पर ये आजीवन राज करना चाहते थे। जनता ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने इसको कम आने नहीं दिया, तो अब ये चाहते हैं कि संविधान ही बदल दो और बाबा साहब अंबेडकर को खत्म करो। बाबा साहब अंबेडकर जिंदा जब तक रहेगा तब तक बीजेपी इस कंट्री में कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर इन लोगों के लिए बहुत ही छोटी चीज है, आज नहीं शुरू से लेकर सावरकर से लेकर आज तक। तो इसीलिए रिजाइन तो इन्हें करना ही चाहिए और अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालना चाहिए जब तक ये रिजाइन ना करे। आंख बंद करके प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए ना भाई। आंख बंद करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, देखिए बीजेपी का जो चरित्र है, चिंतन है, सन 42 से वो डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है, अंग्रेज के साथ रहे, फिर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, फिर बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को गलत कहा। 2003 में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने नागरिकता, दलित के एसटी की नागरिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। फिर जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और कमंडल का यात्रा निकाल के देश जला दिया। तो जब भी आप आरक्षण को उठा के देखिए, जब स्टालिन ने आरक्षण लागू की तो कोर्ट चले गए, जब महागठबंधन की सरकार यहाँ आरक्षण लागू की तो ये कोर्ट चले गए। 67% आरक्षण के विरोधी है ये। आप जाति जनगणना की बारी आती है तब ये विरोधी है, सरना कोर्ट की बारी आती है तब ये विरोधी है। ये आरक्षण विरोधी भी हैं, दलित विरोधी भी हैं, ये लगभग सारे विरोधी हैं। आप उठा के देखिए ना भाई ये। और इनको तो देखिए, इस्तीफा तो इनको दे देना चाहिए।